हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। भाई क्या हाल है जी? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं ये बता दो सबसे पहले। खूब सारी एनर्जी के साथ वेरी वेरी वेलकम है आपका चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हो जी, जो पहली बार नहीं आ रहे उनको पता है कि यहाँ हम बड़े भाई स्टाइल में बड़े चिल मार के पढ़ाई करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी। भाई इतने इजी तरीके से इतने छोटे मोटे नोट से आपको पढ़ा दूंगा और वो पढ़ाऊंगा जो 100% आपके पेपर में आपको दिखेगा। एग्जैक्टली इतना सारा एक्सपीरियंस है, उसको यूज करके आपको कुछ बताएंगे, तो टेंशन लेने का नहीं। फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है? तो बिल्कुल क्रिस्प आपको नोट्स दे रहा हूं मैं। आपको जो जो मैं बता रहा हूं बस उतना समझ लो और पेपर देखो अपना। टेंशन नहीं लेना, फाड़ दोगे पेपर। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इक्वल राइट टू वोट, यानी कि हर व्यक्ति को बराबर हक होना चाहिए वोट देने का। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, हमारा देश क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पे डेमोक्रेसी चलती है। ऑल एडल्ट्स इरिस्पेक्टिव देयर रिलीजन, देयर एजुकेशन, कास्ट, रिच, पुअर अलाउड टू वोट। तो हमारे देश में हर व्यक्ति इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी क्या कास्ट है, वो रिच है, गरीब है, अमीर है, औरत है, धर्म क्या है, इन सब की चीजों से अलग हटके अगर वो 18 ईयर्स से अबव है तो उसके पास हक है वोट करने का। और इसी चीज को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट क्यों? क्योंकि 18 से ऊपर वालों को। सो द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। कहां से आया ये आइडिया? आइडिया ऑफ इक्वालिटी से आया है कि हर व्यक्ति बराबर है। अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं। द पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेन बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। हमारे देश में भेदभाव आखिर मेनली कहां से आता है? आता है गरीबी से। एक इंसान गरीब है, एक इंसान अमीर है। इस वजह से अपार्ट फ्रॉम पॉवर्टी पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। सच बात है, कास्ट के नाम पे बहुत सारी इनइक्वालिटी हमारे देश में होती है। दलित, लोअर कास्ट होते हैं, बड़े लोग, अपर कास्ट, इस तरीके की चीजें बना रखी हैं, राइट? Now let's understand what is recognizing dignity. When person are treated unequally, their dignity is violated. So what is dignity? Dignity is like respecting someone else's सेंटिमेंट्स। समझ रहे हो? आप किसी और के सेंटिमेंट्स की वैल्यू करना, रिस्पेक्ट करना, उसे कहते हैं डिग्निटी। तो अगर किसी इंसान को अनइक्वली ट्रीट करा जाएगा तो क्या होगा? उसकी डिग्निटी वायलेट हो जाएगी। क्लियर? इक्वालिटी की बात करते हैं इंडियन डेमोक्रेसी में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारे देश के संविधान में यह चीज लिखी हुई है कि हमारे देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक एक बराबर है, सबके सब बराबर हैं। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे, बट मतलब ये बात भले ही है, बट स्टिल ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे देश में कोई इनइक्वालिटी है ही नहीं। बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। बट एटलीस्ट इतना जरूर है कि हमारे इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हर इंसान के लिए इक्वल प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। नाउ देयर आर सेवरल लॉज टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल। इस चीज के अगेंस्ट में बहुत सारे लॉज भी बने हुए हैं जो इस चीज की देखरेख करते हैं कि हर व्यक्ति को बराबर तरीके से और प्रॉपर डिग्निटी के साथ ट्रीट करा जाए। कोई भी किसी को भेदभाव नीचा नहीं दिखा सकता। There are certain provisions provided in the constitution for the recognition of equality. पहला, उसमें क्या क्या प्रोविजंस है? पहला, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। अगर कोई दो लोग हैं जिनमें से एक, दोनों ने क्राइम करा, अब एक चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी छोटा आदमी हो, वो गरीब हो, अमीर हो, लेडी हो, औरत हो, कुछ भी हो, बच्चा भी हो, सबके लिए लॉज सेम है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए लॉज चेंज हो जाएंगे कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं तो इनके लिए लॉज डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। लॉ की नज़र में हर व्यक्ति बराबर है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। अगर आप रोड पे जाके किसी को भी ऐसे ही बोलने लग जाओगे कि तू इस धर्म का है, तू तो छोटी जाति का है, आप जेल में धर लिए जाओगे। ये हमारे देश का कानून है, समझ रहे हो? एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड, होटल, शॉप, मार्केट। कभी भी कोई किसी को सिर्फ इस बेस पे नहीं रोक सकता कहीं जाने से। क्या? किसी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड पे, कि आप भाई इस धर्म के नहीं हो तो आपको नहीं जाने देंगे, आपकी कास्ट अलग है, आप किसी भी जगह जा सकते हो। The two ways in which the government has tried to implement the equality, पहला क्या? थ्रू लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला, थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड पीपल। तो क्या क्या? पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबको बराबर दे दिया हक। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो डिसेबल्ड, जो थोड़े पीछे बैकवर्ड कास्ट थी, उनको थोड़े प्रिविलेजेस दे दिए ताकि वो बराबरी पे आ सकें। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज की बात करें, इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। इंडिया कुछ आखिरी उन बचे कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में है जहां पे आज भी इनइक्वालिटी है और एक स्ट्रगल चल रहा है इक्वालिटी को एग्जिस्ट कराने के लिए। इन मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी की इशू अराउंड विच कम्युनिटी स्ट्रगल।
कई सारी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पे इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी जो आज भी एक स्ट्रगल बन रहा है कम्युनिटीज़ के बीच में। फॉर एग्जाम्पल यूएस की अगर हम बात करें, द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टुडे एज लार्जली अनइक्वल। अगर आप बात करो, अब तो ये बहुत पहले की लिखी किताब है, अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई इंडिया में भी और यूएस में भी, बट स्टोरी ये वो समझ लो, आज से बहुत साल पहले क्या करते थे अमेरिकन लोग, अफ्रीका जाके वहाँ के लोगों को एज अ स्लेव, एज अ नौकर ले आते थे, क्योंकि बिल्कुल उनकी वैल्यू नहीं करते थे, नौकर बना लेते थे। धीरे धीरे उनकी लाइफ चेंज हुई और आज भी कई जगह पे उन्हें अनइक्वली ट्रीट करा जाता है। This, despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African American, और ये उसके बाद है जब 1950s में एक ज़बरदस्त मूवमेंट हुआ था जिसमें नेल्सन मंडेला जैसे बड़े बड़े लोग शामिल थे फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के लिए। ठीक है, तो बस इतना ही था ये चैप्टर, इतनी ही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको जाननी थी। आई होप आपको ये वीडियो एकदम छोटी सी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो पे मस्त मस्त कमेंट करने हैं, वीडियो को लाइक करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो है रब्बा क्या कर रहे हो यार, सट फट सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।